अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के रिहाई के ताल्लुक़ से कुछ बात करने के लिए कि आज मुफ्ती साहब को रिहा किया जाएगा या न किया जाएगा, फ़ाइनल डिसीज़न कब आएगा, मुफ्ती साहब को घर कब भेजा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसे ही मेरे पास मुफ्ती साहब के मुतालिक कोई नई अपडेट आती है, कोई ख़बर आती है, मुफ्ती साहब के नाम से जो पेज चलता है ऑफिशियल सलमान अज़हरी, वहाँ पर या फिर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो ग्रुप है वहाँ पर, या मोतबर ज़राए से या मुफ्ती साहब की टीम की तरफ से जब कोई ख़बर आती है तो मैं ज़रूर आप लोगों तक शेयर करता हूँ। ऐसे ही आज जो मुफ्ती साहब के मुतालिक ख़बर आ रही है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में आप लोग बने रहें। आज ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख़ में, यानी कल 20 तारीख़ में मुफ्ती साहब के केस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और मुसलसल 28 मिनट, जी हाँ, मुसलसल 28 मिनट मुफ्ती साहब के केस को लेकर सुनवाई हुई है। और वकील हजरात का कहना है कि हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब का केस लड़ा है, ज़बरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब का केस लड़ा है। और सारे केसेस जो पुराने थे मुफ्ती साहब के वो हमने सारे खंगाल दिए, सारी चीज़ें उलट पुलट करके देख ली। फ़ाइनल डिसीज़न कल नहीं आ पाया था, लेकिन आज कोर्ट से फ़ाइनल डिसीज़न आ जाएगा और 101% चांस हैं, 101% उम्मीद है कि आज मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाएगा और फाइनली मुफ्ती साहब को रिहा करके घर भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने तो केस ज़बरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब का लड़ा ही है, लेकिन इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुफ्ती साहब से प्यार बनाए रखा, आप लोग मुफ्ती साहब को सपोर्ट करते रहे और मुसलसल दुआओं का सिलसिला आप लोगों ने जारी रखा। और ऐसे ही मुफ्ती साहब के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें और ख़ूब दुआएँ करें मुफ्ती साहब के लिए। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है, जो मुफ्ती साहब की टीम है, जो मुफ्ती साहब के वकील हैं। उनका कहना है कि कल मुफ्ती साहब को लेकर के 28 मिनट तक कोर्ट में सुनवाई हुई है। फ़ाइनल डिसीज़न तो कल नहीं आ पाया था, लेकिन आज 101% उम्मीद है कि फ़ाइनल डिसीज़न आ जाएगा और फाइनली मुफ्ती साहब को घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी तरह की किसी भी मुश्किल का सामना मुफ्ती साहब को नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मुफ्ती साहब के लिए तमाम लोगों ने दुआएं की, वैसे ही खूब दुआएं करते रहें, कोशिशें करते रहें जब तक मुफ्ती साहब घर ना आ जाते। दोस्तों, तारीख़ पर तारीख़ दी जाती रही और मुफ्ती साहब को परेशान किया जाता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जूनागढ़ से बेल मिलते ही हमने सोचा था कि मुफ्ती साहब अब घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती साहब को जूनागढ़ से बेल मिलने के बाद कच्छ ले जाया गया, मुफ्ती साहब को कच्छ भेज दिया। फिर हमने सोचा चलो अब यहाँ से बात आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर सारा मामला हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी तहकीकात तो जूनागढ़ में हो गई है, अब कुछ थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो यहाँ कच्छ में हो जाएंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा वहाँ भी नहीं हुआ। फिर वहाँ से बेल मिलने के बाद, वहाँ भी रिमांड पर लिया गया था मुफ्ती साहब को, वहाँ से बेल मिलने के बाद फिर मुफ्ती साहब को मोड़ासा भेज दिया गया। फिर हम लोगों ने सोचा था कि अब मोड़ासा से मुफ्ती साहब को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सारी तहकीकात हो गई, सारी जाँचें हो गई हैं, अब सब फाइनली मुफ्ती साहब को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। वहाँ से भी मुफ्ती साहब को वहाँ से भी तारीख़ पर तारीख़ मिलती रही और अब ये ख़बर आ रही है, जो मुफ्ती साहब के नाम से पेज है ऑफिशियल सलमान अज़हरी, वहाँ पर मुफ्ती साहब की टीम ने यह ख़बर दी है और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बता दो कि मुसलमानों, इसी तरीके से मुफ्ती साहब के लिए आप लोग दुआओं का सिलसिला जारी रखें। जैसे मुफ्ती साहब के लिए आप लोगों ने अपना प्यार बनाए रखा, मुफ्ती साहब को सपोर्ट किया और ख़ूब दुआएँ की, ऐसे ही दुआएँ करते रहें और यकीनन आप लोगों की दुआएँ कबूल हुई और दुआओं का असर हम देख रहे हैं कि फ़ाइनली मुफ्ती साहब को आज घर भेज दिया जाएगा। फ़ाइनल डिसीज़न मुफ्ती साहब का आ जाएगा। जितना मुफ्ती साहब को परेशान करना था वो कर लिया और अब फाइनल मुफ्ती साहब को घर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, मैं भी यही कहूँगा, जब तक मुफ्ती साहब घर ना आ जाते हैं, मुफ्ती साहब के लिए खूब दुआएं करें। जैसे आप लोगों ने प्यार बनाए रखा वैसे ही प्यार बनाए रखें, जैसे मुफ्ती साहब के लिए दुआएँ करते रहे वैसे ही दुआएँ करते रहें। बहुत सारे हमारे भाइयों ने मुफ्ती साहब के लिए रोज़े रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआएँ की कि ए अल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के रिहाई के असबाब पैदा फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। और बहुत सारे हमारे भाइयों ने सदका अदा किए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। और बहुत सारे हमारे भाई
रात हो या दिन हो, हर वक्त मुफ्ती साहब के लिए दुआएं कर रहे थे, ए अल्लाह मुफ्ती सलमान नज़री साहब पर करम फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। यकीनन लोगों की आहें, लोगों की दुआएं खुदा की बारगाह तक पहुँची और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और फाइनल डिसीज़न आज मुफ्ती साहब का आ जाएगा और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को आज घर भेज दिया जाएगा। बस आप लोग दुआएं करते रहें, कोशिशें करते रहें, मुफ्ती साहब के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुफ्ती साहब के लिए, मुफ्ती सलमान नज़री साहब के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।